हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ओनसो के केमिस्ट्री क्लासेज। आज हम क्लास 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन चैप्टर में जो है केमिकल मेथड के द्वारा कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो केमिकल मेथड में जो पहला आपका है ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ। तो आइए बात करते हैं हम ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन या इसी को कहते हैं स्ट्रेंथ। ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ तो कहा जाता है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। कह सकते हैं पर यूनिट सॉल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी अमाउंट सॉल्यूट की ग्राम में डिजॉल्व होती है वह उसकी ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन कहलाती है। मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का है इसको हम लोग लेंगे किसमें, लीटर में। फिर ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन को जब सॉल्यूशन को हम मिलीलीटर में लेंगे तो न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 अपान में 1000 लीटर होता है। तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपान में आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर हम मिलीलीटर में रखते हैं तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 अपान में 1000 से डिवीजन करेंगे, और ये 1 अपान में 1000 जो है 1000 चला जाएगा आपका कहां पर, न्यूमरेटर में, तो इंटू हो जाएगा 1000। ये आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन का। तो इसके बाद केमिकल मेथड में ही आपका है मोलरिटी। तो आइए डिस्कस करते हैं मोलरिटी के बारे में। तो बात करते हैं मोलरिटी के बारे में। तो कहा जाता है मोलरिटी के बारे में कहा जाता है कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कहते हैं कि पर यूनिट सॉल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम में जितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का डिजॉल्व होगा वह उसकी मोलरिटी कही जाएगी। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका किस में रहेगा, लीटर में। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका मतलब यही है कि पर यूनिट सॉल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम में जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होगा, जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होगा वही कहलाएगा मोलरिटी। मोलरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसको कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एन अपान में वी। जहां पर क्या आपका ये फार्मूला मिल गया स्मॉल एन अपान में वी, वेयर ये आपका वी किस में है, लीटर में, वेयर कैपिटल एम इक्वल टू मोलरिटी, कैपिटल एम इक्वल टू मोलरिटी, स्मॉल एन आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वी आपका क्या है, वी आपका है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है, ये लीटर में है। जब हम वॉल्यूम वी को मिलीलीटर में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका फार्मूला हो जाएगा मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन के वॉल्यूम को हम किस में रखेंगे, मिलीलीटर में, तो हम जानते हैं कि 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 अपान में 1000 लीटर। तो मिलीलीटर को जब कन्वर्ट करेंगे हम लीटर में तो 1 अपान में 1000 हो जाएगा, और यही 1000 का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर में। तो आपका ये फार्मूला मिल जाएगा, ये आपका फार्मूला मिल जाएगा मोलरिटी का। कब, जब हमने वॉल्यूम को किस में रिप्रेजेंट किया है, मिलीलीटर में। तो आपका ये फार्मूला मिल जाएगा कि मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो ये आपका मोलरिटी था। अब हम बात करते हैं मोलरिटी की, जो इसी से कुछ मिलता जुलता है। अब अगला टॉपिक हम लोग का है मोलरिटी। मोलरिटी जो होता है, अगला जो है केमिकल मेथड में कंसंट्रेशन आपका मोलरिटी है। मोलरिटी को जो है स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। कहा जाता है द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन या प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कहते हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है वह उसकी मोलरिटी कहलाती है। तो मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान में यहां हम रखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट किस में लेना हम लोग को, किलोग्राम में लिया गया है। तो ये आपका मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपान में वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। तो कह सकते हैं पर यूनिट सॉल्वेंट में, या कह सकते हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होता है वही उस मोलरिटी कहलाती है, जो है सॉल्यूशन की। तो कहा जाएगा स्मॉल m इक्वल टू हम लिख सकते हैं स्मॉल n, और यहां पर लिख देंगे कैपिटल W जो आपका होगा किलोग्राम में। जब हम वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में रखते हैं तो हम जानते हैं 1 ग्राम इक्वल टू 1 अपान में 1000 किलोग्राम। तो आपका फार्मूला हो जाएगा मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान में हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट का वेट किस में रखा जाएगा था, ग्राम में। तो हम ग्राम को जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 ग्राम इक्वल टू 1 अपान में 1000। तो ये ऊपर 1000 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 अपान में 1000 है, 1000 चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो आपका फॉर्मुलेशन हो जाएगा मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपान में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये आपका ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन हो गया, मोलरिटी हो गया और मोलरिटी हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है कि टेम्परेचर का इफेक्ट ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन पे पड़ेगा कि नहीं, मोलरिटी पे पड़ेगा कि नहीं, मोलरिटी पे पड़ेगा कि नहीं। तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। 3 पॉइंट है आपका। 3 पॉइंट क्या क्या है आपका, कि टेम्परेचर का इफेक्ट, किसका इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट जो है आपका ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन पे क्या होगा, टेम्परेचर का ही इफेक्ट आपका मोलरिटी पे क्या होगा, और टेम्परेचर का इफेक्ट आपका मोलरिटी पे क्या होगा। तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।
तो कहा जाता है कि ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन के बारे में कहते हैं। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने की वजह से जो वॉल्यूम सॉल्यूशन का होता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है इंक्रीज करता है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम जब इंक्रीज करेगा तो हम जानते हैं कि ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आपका डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो है वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, जिससे ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करेगी। तो ये आपका हो गया। बात करते हैं मोलरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मोलरिटी के बारे में बात करते हैं। तो मोलरिटी का फार्मूला हम लोगों ने देखा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपान में जो था आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था। यहां पर भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर डिनोमिनेटर में है, और टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो है वॉल्यूम का सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाता है। तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन का जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, जिससे मोलरिटी के फार्मूले में अगर हम देखते हैं तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो ओवरऑल मोलरिटी भी क्या होगी, आपकी डिक्रीज करेगी। तो सिंपली कह सकते हैं टेम्परेचर की इंक्रीज करने से जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है वो भी इंक्रीज करता है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज करने की वजह से ही मोलरिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। लेकिन टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है मोलरिटी पर नहीं पड़ता है। पड़ता किस पर है, सिर्फ मोलरिटी और ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन पे। मोलरिटी पे क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। जब वेट ऑफ सॉल्वेंट और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा नहीं, इसलिए जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था मोलरिटी का, उसमें हम देखेंगे तो देखते हैं कि टेम्परेचर का कोई भी इस तरह का फैक्टर नहीं आया है जो टेम्परेचर उस पर अफेक्ट करे। तो सिंपली हम कह सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करें चाहे डिक्रीज करें टेम्परेचर, मोलरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस पर पड़ेगा, सिर्फ मोलरिटी पर और ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन पे। ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज करेगा, मोलरिटी भी टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो है डिक्रीज करेगी, लेकिन मोलरिटी पे कोई भी टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम नेक्स्ट क्लास में जो है नॉर्मलिटी मोल फ्रैक्शन के बारे में आप लोगों से जो है चर्चा होगी, डिस्कस किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ओके।